अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू पाइथन प्रोग्रामिंग। आज की वीडियो में हम पाइथन के बहुत पावरफुल टॉपिक के बारे में सीखने वाले हैं और वो है लिस्ट मेथड्स और लूपिंग थ्रो लिस्ट। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि लिस्ट क्या होती है, उसमें एलिमेंट्स को कैसे ऐड और रिमूव करते हैं। आज हम इसको और डेप्थ में समझेंगे और सीखेंगे कि लिस्ट के साथ पाइथन के बिल्ट इन मेथड्स कैसे यूज़ करते हैं और कैसे हम एक एक एलिमेंट को प्रोसेस करते हैं यूजिंग लूप्स। अब देखते हैं लिस्ट मेथड्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले है अपेंड। अपेंड का मतलब है एक नए एलिमेंट को लिस्ट के एंड में ऐड करना या जोड़ना। जैसे यहाँ फ्रूट्स के नाम से एक वेरिएबल है, उसमें लिस्ट बनी हुई है, एप्पल और बनाना, उसमें दो एलिमेंट्स है। अब हमने फ्रूट्स डॉट अपेंड लिख के हमने इसमें मैंगो ऐड करा दिया। फिर जब हम इस लिस्ट को प्रिंट करा रहे हैं तो इसमें हमारे पास एप्पल, बनाना और मैंगो ऐड हो गया एंड में, तो वो हमारे पास लिस्ट आ गई। अब दूसरा है इंसर्ट। इंसर्ट मेथड से हम लिस्ट के किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर नए एलिमेंट ऐड करते हैं। ये मेथड्स हमने लिस्ट के बेसिक्स में भी पढ़े थे, यह समझो एक तरह आपका रिवीजन हो रहा है। अब इसमें हम देखते हैं कि इंसर्ट में हम इसको इंडेक्स देते हैं और फिर हम उसको आइटम देते हैं, जो भी आइटम ऐड कराना हो। फिर जब हम प्रिंट कराएंगे तो वो उस पोजीशन पर जाके उस आइटम को ऐड करके हमें लिस्ट दे देता है। जैसे यहाँ पर हमने फर्स्ट इंडेक्स पे ऑरेंज आइटम ऐड कराया तो उसने उस पर ऐड करा दिया। फिर जब हम प्रिंट कराएंगे तो वो वैसे ही पूरी लिस्ट दे देगा। फिर हमारे पास आता है रिमूव। रिमूव हमारे पास क्या कर रहा होता है, रिमूव मेथड एक स्पेसिफिक एलिमेंट को हटा देता है जो लिस्ट के अंदर हो। यानी जिस भी एलिमेंट का हम उसको नाम देते हैं तो वो उसको रिमूव कर देता है उस लिस्ट के अंदर से। फिर हमारे पास पॉप आता है। पॉप मेथड क्या करता है, लास्ट एलिमेंट को बाय डिफॉल्ट रिमूव करता है, लेकिन अगर हम इसके अंदर इंडेक्स दे दें तो वो उसी इंडेक्स पे जाके जो भी एलिमेंट होगा उसको रिमूव कर देगा। फिर सॉर्ट है। सॉर्ट मेथड लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है, यानी छोटे से बड़े को बड़े नंबर्स की तरफ उसको अरेंज कर देता है लिस्ट को। यहाँ नंबर्स की लिस्ट है, उसमें हमने लिखा है नंबर्स डॉट सॉर्ट, तो ये इसको सॉर्ट करके दे देगा। जिस भी हमारे पास जैसे भी लिखी होगी लिस्ट, ये उसको असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की तरफ सॉर्ट करके हमें दे देगा। फिर हमारे पास रिवर्स है। रिवर्स मेथड लिस्ट के एलिमेंट्स को के ऑर्डर को उल्टा कर देता है, यानी अगर हमारे पास एक ऑर्डर में लिस्ट है तो वो उसको पिछली तरफ से यानी उल्टा करके हमें प्रिंट करके दे देगा। कॉपी एक नई लिस्ट बनाता है जो ओरिजिनल लिस्ट की डुप्लीकेट होती है, यानी हमने एक लिस्ट बनाई हुई है, उसको हम दूसरी उसमें कॉपी कर देंगे तो वो न्यू लिस्ट हमारे पास बन जाएगी सेम एलिमेंट्स के साथ। काउंट मेथड बताता है कि एक एलिमेंट लिस्ट में कितनी दफा रिपीट हुआ है, यानी अगर हमारे पास तीन सेम एलिमेंट है तो वो नंबर हमें दे देगा कि 3 बार ये एलिमेंट आया हुआ है। फिर हमारे पास इंडेक्स है। इंडेक्स मेथड एलिमेंट की पोजीशन रिटर्न करता है, यानी अगर हमने उसको बोला है कि ये एलिमेंट हमें फाइंड करके दे किस पोजीशन पे, तो वो हमें उसकी पोजीशन रिटर्न कर देता है। तो ये थे कुछ कॉमनली यूज लिस्ट मेथड जो हम हर वक्त काम आते हैं, जो हमें हर वक्त यूज करने होते हैं। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, अगर हमें लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को एक एक करके यूज करना हो तो क्या करें। इसके लिए हम लूप्स का यूज करते हैं। तो अब लूप्स का इंट्रो देखते हैं। अब मान लें कि हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें 100 स्टूडेंट्स के नेम है। अब अगर हमने उन सब के नेम्स प्रिंट करने हो तो क्या हम मैनुअली एक एक करके उनकी इंडेक्स के साथ प्रिंट करेंगे? नहीं ना। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है लूप्स। लूप्स का मतलब होता है कि एक काम को बार बार रिपीट करना जब तक एक स्पेसिफिक कंडीशन जो हम उसको देते हैं वो ट्रू ना हो जाए। पाइथन में मेनली दो लूप्स यूज होते हैं, फॉर लूप और फाइल लूप। आज हम इसकी लिस्ट में एग्जांपल्स देखेंगे, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियोस में हमारी स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स शुरू हो रही है। फिर उसमें जब हमारे लूपिंग स्टेटमेंट्स आएंगे तो हम इसमें लूप्स को और अच्छे से देखेंगे। अब हम कुछ मेथड्स देखते हैं लूपिंग थ्रो लिस्ट के लिए। सबसे पहले है डायरेक्टली थ्रो आइटम्स, यानी इसमें क्या होता है, यहाँ एग्जाम्पल लिखिए, हमने एक लिस्ट बनाई हुई है एप्पल, बनाना और मैंगो की, फिर हमने नीचे लूप लगाया। अब यहाँ इसमें क्या हो रहा है, यहाँ फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स का मतलब है पाइथन ऑटोमेटिकली लिस्ट के अंदर से एक एक एलिमेंट उठाता है और उसको फ्रूट वेरिएबल में स्टोर करता है। यानी फ्रूट्स जो हमारी लिस्ट है उससे एक एक वेरिएबल उठाता है, उसको फ्रूट में वेरिएबल में स्टोर करता है। फिर पहले आइट्रेशन में फ्रूट एप्पल होता है, वो प्रिंट कर देता है। फिर सेकंड आइट्रेशन में फ्रूट बनाना होता है और थर्ड में मैंगो होता है। नीचे हमने प्रिंट लिखा है तो वो उसको साथ साथ प्रिंट करेगा हर आइट्रेशन। जब लिस्ट के एलिमेंट्स खत्म हो जाते हैं तो ये लूप भी खत्म हो जाता है। अब सेकंड हमारे पास मेथड है यूजिंग इंडेक्स विद रेंज। रेंज के साथ हम इंडेक्स यूज करते हैं।
अब यहाँ पे क्या है, दोबारा एक लिस्ट बनी हुई है, फिर से लिखा है हमने फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ फ्रूट्स। अब देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पे रेंज के अंदर जो लेंथ ऑफ फ्रूट लिखा है वो लिस्ट की लेंथ देगा, यानी 3 हमारे पास एलिमेंट्स है तो 3 देगा। फिर हमारे पास रेंज जो है नंबर्स जनरेट करता है, यानी हमारे पास जो इंडेक्स होता है 0 1 2 वो जनरेट करेगा। अब हर राउंड में एक आई का एक इंडेक्स होगा और फ्रूट्स आई जो हमने अंदर लिखा हुआ है वो उसकी वैल्यू शो करेगा। और हम इसको जब रन करेंगे तो हमारे पास और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, और फिर जब हम लूप पढ़ेंगे तो और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। अभी हम इसको एक तरह से ओवरव्यू देख रहे हैं। ये तरीका तब यूजफुल है जब आपको इंडेक्स के साथ वैल्यू भी चाहिए। इससे हमें इंडेक्स भी पता चल जाता है और हमारे पास वैल्यू भी आ जाती है। अब थर्ड तरीका क्या है हमारे पास, वाइल लूप। वाइल लूप में क्या है, हमने एक दोबारा लिस्ट बनाई हुई है फ्रूट्स के नाम से, फिर हमने आई इक्वल्स टू 0 यानी एक वेरिएबल आई में हमने 0 स्टोर कराया है। क्यों? क्योंकि हमारा इंडेक्स जो है, इंडेक्सिंग वो हमेशा 0 से शुरू होती है पाइथन में। यहाँ वाइल लूप में हमने एक कंडीशन लिखी हुई है कि आई इज लेस देन लेंथ ऑफ फ्रूट्स, यानी जो भी फ्रूट की लेंथ है उससे आई कम कम ही रहना चाहिए, तब तक ये लूप चलेगा जब तक एक कंडीशन ट्रू है। हमारे पास कंडीशन में कि आई हमेशा लेंथ ऑफ फ्रूट से कम ही रहेगा, तभी ये लूप चलेगा। जैसे ही बराबर होगा वो लूप खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टार्ट में आई इक्वल्स टू 0 हमने दिया हुआ है, तो 0 जो है हमारे पास लेंथ कितनी है, हमारे पास 3 है, यानी हमने 3 एलिमेंट्स स्टोर कराए हुए। तो 0 3 से छोटा होता है, बिल्कुल छोटा होता है, तो ये अंदर जाएगा, प्रिंट करेगा एट इंडेक्स आई, यानी एट इंडेक्स 0 वी है फ्रूट्स। 0 पे हमारे पास क्या है, एप्पल, तो ये हमें वो प्रिंट करके दे देगा। फिर हमने नीचे एक कंडीशन लिखी है कि आई प्लस इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या है कि आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, यानी 0 प्लस 1, तो ये नेक्स्ट में इसको आई को अपडेट करके 1 कर देगा। फिर 1 पे हमारे पास क्या है, बनाना, ये उसको प्रिंट कर देगा। हमारे पास कंडीशन ट्रू है तो ये चलता रहेगा। अब फिर हमारे पास होता है 2, 1 + 1 ट्रू, 2 हो जाएगा। 2 पे हमारे पास आ जाएगा मैंगो, 2 इज लेस देन 3, यानी 2 हमारे पास लेंथ फ्रूट की लेंथ से छोटा ही है, तो ये कंडीशन ट्रू है, वापस अंदर आएगा, प्रिंट करेगा एट इंडेक्स 2 वी है मैंगो। फिर जब ये इसको 3 कर देगा, अब 2 + 1 हो जाएगा हमारे पास 3। अब जब ऊपर जाके कंडीशन चेक होगी तो 3 इज लेस देन 3 नहीं होगा, यानी लेंथ ऑफ फ्रूट अब इक्वल हो गई है, तो ये हमारे पास कंडीशन फॉल हो जाएगी। कंडीशन जैसे ही फॉल्स होती है तो लूप रुक जाता है, तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये हमसे हमारे पास प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। वाइल लूप हमारे पास तब यूजफुल होता है जब आपको पहले से एग्जैक्ट आइट्रेशन का पता ना हो और कंडीशन की बेसिस पे लूप चलना हो। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन थी, उसकी बेस पे ये लूप चलता रहेगा, यानी जितनी लेंथ होगी हमारे पास, हमें नहीं पता लिस्ट की लेंथ कितनी है, तो ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक उसकी लेंथ खत्म नहीं हो जाती, जब तक एलिमेंट्स खत्म नहीं होते। अब इनकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या क्या है। लिस्ट मेथड्स हमें इजी तरीके देते हैं लिस्ट को मैनेज करने के लिए, ताकि हम उनके साथ वर्किंग कर सकें। और लूप्स हमें अलाउ करते हैं कि हम लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को एक एक करके एक्सेस और प्रोसेस कर सकें। यहाँ हम लिस्ट के लिए बात कर रहे हैं लूप की। फिर ये दोनों कॉन्सेप्ट हर रियल लाइफ में यूज होते हैं, जैसे स्टूडेंट्स के मार्क्स कैलकुलेट करने हो, शॉपिंग कार्ट का टोटल निकालना हो, या किसी डेटा को फिल्टर करना हो, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट लिस्ट मेथड्स और लूप्स हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज हो रहे होते हैं। और ये कॉन्सेप्ट हमारे पास लूप्स, डेटा प्रोसेसिंग और प्रोजेक्ट्स की बेसिक्स है, फाउंडेशंस है, यानी हमारे पास बहुत इस्तेमाल होता है इनका। तो चलिए हम ये सारे प्रोग्राम्स वीएस कोड में मैंने लिखे हुए हैं, वीएस कोड को ओपन करते हैं और इनको देखते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे मैंने पूरी लिस्ट बनाई हुई है जो जो प्रोग्राम्स हमारे यूज हो रहे हैं उनकी। अब हम इसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास था एप्पल। हमने एक लिस्ट बनाई हुई है एप्पल और बनाना की। फिर नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा है फ्रूट्स डॉट अपेंड मैंगो। फिर इसलिए हमें प्रिंट जब कराएंगे तो ये मैंगो को एंड में एप्पल, बनाना और मैंगो करके हमें लिस्ट प्रिंट करके दे देगा। फिर हमारे पास आता है इंसर्ट। इंसर्ट में हमने फर्स्ट पोजीशन पे ऑरेंज ऐड करा है, तो ये फर्स्ट पोजीशन यानी 0 पे एप्पल है, उसके बाद हमारे पास फर्स्ट पोजीशन आएगी, उस पर ऑरेंज ऐड करके हमें लिस्ट प्रिंट करके दे देगा। फिर हमारे पास रिमूव है, इसमें हमने बनाना रिमूव करा है, बनाना हटा के हमें लिस्ट दे देगा। फिर हमारे पास पॉप है, पॉप में लास्ट एलिमेंट रिमूव कर देगा, फिर हमने उसके इंडेक्स के साथ दिया है 0 पे, तो ये एप्पल रिमूव करके हमें लिस्ट दे देगा। फिर हमारे पास सॉर्ट है, उसमें हमने एक नंबर्स की लिस्ट बनाई हुई है,
नंबर्स बनाए हुए 3 1 4 2 लिस्ट बनाई हुई है। फिर हमने सॉर्ट लगाया है तो ये हमें 1 2 3 4 करके सॉर्ट करके लिस्ट दे देगा। फिर हमारे पास रिवर्स का फंक्शन आता है, इसमें हमने नंबर्स में 1 2 3 4 स्टोर कराया हुआ है। फिर जब हम इसको रिवर्स कर रहे हैं तो ये हमें 50 करके 4 3 2 1 करके दे देगा। फिर हमारे पास कॉपी का फंक्शन है, हमने इसमें क्या किया है, फ्रूट्स के नाम से एक लिस्ट बनाई हुई है, फिर नीचे न्यू फ्रूट्स का वेरिएबल बनाया है, उसमें हमने फ्रूट्स डॉट कॉपी लिखा है। अब ये क्या करेगा, फ्रूट्स में जो भी लिस्ट बनी हुई है उसको न्यू फ्रूट्स में कॉपी कर देगा। फिर जब हम न्यू फ्रूट्स प्रिंट करा रहे हैं तो वो हमें वही सेम एलिमेंट्स, क्योंकि हमने कॉपी कराए, तो वो करके दे देगा। फिर हमारे पास काउंट आता है, काउंट में हमने इसको बोला है कि काउंट करें हमारे पास 2 कितनी दफा है लिस्ट में, तो ये काउंट करके हमें 3 दे देगा। फिर हमारे पास है आई इंडेक्स। इंडेक्स पूछ रहे हैं हम इससे कि मैंगो बताए हमारे पास किस इंडेक्स पे, तो 0 पे एप्पल है, 1 पे बनाना है, 2 पे मैंगो है, तो यहाँ हमें उसका इंडेक्स दे देगा। फिर अब आ जाते हैं लूपिंग। लूपिंग में हमारे पास क्या है, फर्स्ट मेथड था डायरेक्टली थ्रू आइटम्स। इसमें हमने क्या किया था, लिस्ट बनाई हुई है फॉर फ्रूट्स, यानी हमारे पास फ्रूट्स में पहले क्या आ रहा है, एप्पल, तो ये एप्पल को जाके इस फ्रूट में कॉपी कर देगा। फिर जब हम प्रिंट फ्रूट करा रहे हैं, फ्रूट्स नहीं फ्रूट प्रिंट करा रहे हैं, तो ये पहले एप्पल प्रिंट करेगा। फिर अब ये लूप है तो दोबारा रिपीट होगा, फिर हमारे पास बनाना आएगा फ्रूट्स में, तो फिर ये फ्रूट्स में से बनाना को फ्रूट में प्रिंट करेगा, और फिर हमारे पास बनाना प्रिंट हो जाएगा। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट आइट्रेशन में मैंगो प्रिंट हो, यानी 3 आइट्रेशन होंगी, एप्पल बनाना मैंगो। जैसे ही लिस्ट खत्म हो जाएगी ये लूप भी टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर हमारे पास इंडेक्स रेंज के साथ अब ये हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ फ्रूट्स, यानी फ्रूट्स की जो भी लेंथ है 3 है तो ये 3 ले आएगा इस पे। फिर हमारे पास इसमें रेंज बताएगा, रेंज क्या है इसकी, एक एक करके इंडेक्स निकालता है, यानी पहले एप्पल आएगा तो ये हमें रेंज 0 देगा। 0 हमारे पास आई में कॉपी हो जाएगा, और जब हम फ्रूट्स आई प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे 0 प्रिंट होगा। फिर जब हमारे पास यानी 0 इंडेक्स पे जो भी फ्रूट है एप्पल वो प्रिंट होगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट में ये हमारे पास रेंज में 1 देगा, यानी सेकंड का इंडेक्स जो है 1 होता है, वो देगा, 1 आके इसमें प्रिंट हो जाएगा। फ्रूट्स की 1 पोजीशन में बनाना पड़ा है वो प्रिंट हो जाएगा। फिर ये सेकंड 2 देगा, 2 पे हमारे पास मैंगो पड़ा है वो प्रिंट हो जाएगा। इस तरह हमारा लूप खत्म होगा, टर्मिनेट होगा, तो ये इससे बाहर आ जाएगा। अब थर्ड मेथड है हमारे पास यूजिंग व्हाइल लूप। व्हाइल लूप में हमारे पास क्या है, फिर से लिस्ट बनी हुई है। अब आई को हमने 0 असाइन किया, यानी 0 इसमें स्टोर कराया है। अब ये देखेगा 0 जो है फ्रूट्स की लेंथ यानी 3 जो इसकी लेंथ है उससे छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो ये इसके अंदर आएगा। और ये जो हमने गैपिंग दी हुई है ये गैप आए, ये बहुत ज़रूरी है ताकि इसको पता चले कि हम लूप के अंदर हैं। जैसे ही हमने ये गैप खत्म करेगा ये समझेगा कि हम लूप के बाहर आ गए। तो ये हमारे पास अब लूप के अंदर आया है, फ्रूट्स आई यानी जो भी 0 पे है वो प्रिंट करेगा। फिर हमने इसको एक बढ़ा दिया है, यानी हमारे पास नेक्स्ट आइट्रेशन में इसकी वैल्यू आई की 1 हो जाएगी। 1 चेक करेगा, 3 से छोटा है, अंदर आएगा, 1 पे जो भी रखा है बनाना वो प्रिंट करेगा। अब इसको दोबारा +1 करके 2 हो जाएगा। अब आई में 2 रखा है तो 2 जो है हमारे पास चेक करेगा, 3 से छोटा है, अंदर आएगा, बिल्कुल छोटा है, तो ये मैंगो इसको प्रिंट कर देगा। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में जब हमारे पास ये 3 हो जाएगा, अब 3 क्या है, 3 आई में है, आई 3 इज लेस देन 3 नहीं है, इक्वल होता है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अब ये लूप के अंदर नहीं जाएगा और ये लूप हमारा खत्म हो जाएगा। ये था हमारे कुछ लूप्स थे, फॉर लूप है और वाइल लूप है और रेंज के साथ। इनको हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। लूपिंग की वीडियोस हमारे पास डिटेल्स में आएंगी, तो तब हम इसको और अच्छे से देखेंगे। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं। सबसे पहले हमने अपेंड कराया था मैंगो, तो उसने एप्पल बनाना और मैंगो दे दिया प्रिंट करके। फिर हमने फर्स्ट पोजीशन पे ऑरेंज प्रिंट ऐड कराया था, तो उसने ऐड करके हमें लिस्ट दे दी। फिर हमने बनाना रिमूव कराया था, बनाना हटा के उसने लिस्ट दे दी। फिर हमने पॉप और 0 पॉप करवाया हुआ है, लेकिन ये हमने प्रिंट नहीं कराया तो ये हमें नहीं दिया हुआ। फिर हमने सॉर्ट कराया था तो उसने सॉर्ट करके लिस्ट दे दी। फिर रिवर्स करके लिस्ट दी है। फिर हमारे पास न्यू फ्रूट्स हमने प्रिंट कराया था, उसमें हमने सेम कॉपी की थी लिस्ट, वो सेम इसने दे दी। फिर हमने आइटम्स काउंट कराए थे, 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो उसने 3 दे दिया। फिर हमारे पास है मैंगो, हमने उसमें इंडेक्स पूछा था मैंगो का इंडेक्स क्या है, तो उसने 2 दिए। फिर लूप्स आ जाते हैं, लूप में हमारे पास पहले लूप जब हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन हुई एप्पल दिया, फिर बनाना दिया, फिर मैंगो दिया। सेम जो है इंडेक्स के साथ जो हमने कराया था उसमें भी पहले एप्पल दिया फर्स्ट आइट्रेशन में, फिर सेकंड में बनाना, थर्ड आइट्रेशन में मैंगो दिया। वाइल लूप में भी सेम वर्किंग है,
एप्पल दिया, फिर बनाना दिया, फिर मैंगो दिया। अब अगर हम इसको आई प्रिंट करा लेते तो ये हमें इसकी इंडेक्सिंग भी दे देता, यानी 0 1 2 भी हमें साथ साथ दे देता। तो ये थे हमारे लूप्स, और लूप हमने पढ़ लिए, लूपिंग इन लिस्ट, और हमने इसके कुछ मेथड्स भी देख लिए। फिर आप इसके और प्रोग्राम्स करके चेक करिएगा, और इसमें चेंजिंग करके भी चेक करिएगा। तो ये थी हमारी वीडियो। कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।